चलो मैं अपना बना रहा हूँ, तुम लोग अपना करोगे। क्या दे रखा है, एरिया लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा मेरे को एरिया बताना है, एंड द बाउंडेड बाय द सर्कल। एक ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल की बेटा रेडियस कितनी है, 2 रेडियस। इसको ऑफ कर दो बेटा, इसको ऑफ कर दो, है ना। अच्छा, एक लाइन है x इक्वल टू 0 और एक लाइन है x इक्वल टू 2, इतना दे रखा है बेटा। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये सर्कल बनाते हैं। सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, यहाँ से देख लिया करो, एक्स स्क्वायर। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा इसके, मतलब ऑरिजिन। ये तो तुम ऐसे बोलोगे कि सर एक मैंने बना दी ये, और एक बेटा मैंने ये बना दिया, एक इस तरीके का सर्कल बना दिया। हाथ से ही तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है एग्जाम में। अच्छा, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 वाली लाइन कहाँ होगी, तो बेटा ये 2,0 पॉइंट है, और x इक्वल टू 0 यहाँ होगा। ध्यान से सुनो, ये क्या कहता है, ये कहता है एरिया लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया होना चाहिए x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 वाली लाइन तो यही है ना बेटा, x इक्वल टू 2 वाली लाइन कहाँ है, तो एक x इक्वल टू 2 वाली लाइन यहाँ कहीं होगी ऐसे, ठीक है। ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन है बेटा, और ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। वाई एक्सिस जो लाइन होती है वो x इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है। तुमसे बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन आ रहा है ना, और तो आ नहीं रहा, क्योंकि उसने बोला है लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहला क्वाड्रेंट तो यही होता है, और ये सर्कल के अंदर भी रहना चाहिए क्वाड्रेंट के इधर। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन चाहिए बेटा। अब जैसे मान लो MCQ का ये सवाल है, तो तुम लोग क्या कह सकते हो, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ये एक ही क्वाड्रेंट का तो मांग रहा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दो, और रेडियस कितनी गिवन है बेटा, 2। 2 का स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल आउट किया, आंसर पाई, सॉरी आंसर पाई। ये ए पार्ट आंसर हो गया। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो प्रॉपर तरीके से करना है, तो इसको हटाएंगे। ये MCQ अगर होता तो, लेकिन इसमें MCQ दे रखा है बट प्रॉपरली वो सॉल्व करने को मांग लेगा तुमसे। तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, एरिया निकालेंगे बेटा इसका। एरिया इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने अगर लिमिट बेटा एक्स एक्सिस की कंसिडर करी है, तो पूरे के पूरे जो फंक्शन है उसमें हमें एक्स में चाहिए ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए। ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व से एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू मतलब सॉरी वाई की वैल्यू निकालो। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस माइनस भी आता है, हम सिर्फ प्लस कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 0 से लेके 2 तक रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 4 को बेटा मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी बार हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर सको, ये वाला कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। क्या फॉर्मूला होता है देखो तो, इसका एरिया हो, इसका बेटा इंटीग्रेशन होता है। अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है एक्स अपॉन टू रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही है बेटा फॉर्मूला। इस पूरे को इससे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने के बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पुट कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x अपॉन 2 रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू बेटा 2 है, और इस पूरे पे लिमिट लगा देनी है, 0 से लेके 2 तक लिमिट लगा देनी है, 0 से 2 तक, ठीक है।
जैसे बेटा 2 पुट करोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 2 पुट करने से, तो ये बचेगा 4/2 इंटू साइन इनवर्स 1। ये हर क्वेश्चन में तो यार एक ही चीज़ बच रही है ना बेटा, और लोअर लिमिट पुट करने से सारा 0 हो रहा, तो मैं कर भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। इसको सॉल्व कर दो, मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ से उठा के। तो एरिया इक्वल टू आ गया 4/2 2 हो गया, 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू होती है π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? अच्छे से कर लो बेटा, आसान सवाल था। इस चैप्टर में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा मन छोड़ना जो तुम्हें ना आता हो, बहुत आसानी से। क्वाड्रेंट देखो, कौन सी एक्स एक्सिस दे रखी है, सारा लिखो, कर लो बेटा। किसी का आंसर आया कि नहीं आया? कितने बच्चों का आ गया? हाथ उठाओ। कितना आया? 9। और किसका आया? 9/4 जितने बच्चों का है करेक्ट है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, इसने बोला कि एक कर्व ये दे रखा है, तो तुमने सबसे पहले तो बेटा पैराबोला बना दिया। पैराबोला बेटा राइट में ओपन होने वाला है, ऐसा एक पैराबोला बना दिया। आगे इसने बोला एंड बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस तो यही होती है, और y इक्वल टू 3 लाइन बनानी। मान ले बेटा y इक्वल टू 3 ये वाली लाइन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ये y इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो मैंने लिखा ये है y इक्वल टू 3 लाइन। अच्छा जी, मेरे को तो बेटा जो रीजन चाहिए वो एक तो ये लाइन चाहिए, ये कर्व चाहिए, और y एक्सिस चाहिए, तो बीच का रीजन यही वाला तो चाहिए, इसको सिर्फ ये वाला चाहिए, इतना पोर्शन, और कुछ भी नहीं चाहिए इसको। बड़ा आसान है निकालना बेटा। इसको इंटीग्रेट करो तुम किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं 0 से लेके, मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0, y की कितनी है? वो भी 0 है। मैं इस पॉइंट पे अगर तुम्हें पूछूं कि x की वैल्यू क्या है बेटा, तो तुम बोलोगे पता नहीं, अभी ये बोल दो मालूम नहीं। y की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे? 3 है। y की वैल्यू अगर तुम 0 से लेके 3 तक इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये जो एरिया देगा कहाँ तक देगा? y एक्सिस तक देगा। अगर तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो जो भी कर्व होता है वो x एक्सिस तक एरिया देता है। ये y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा कहाँ तक देगा? y एक्सिस तक का एरिया दे देगा, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अगर कहीं गलती से x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर दिया तो पता है ये कर्व क्या करेगा? यहां से लेके नीचे का एरिया दे देगा, ये पोर्शन जो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए ना। तो एरिया कैसे हो जाएगा इसका? एरिया इक्वल टू 0 से लेके 3 तक, मैं यहाँ पे लिखूंगा f ऑफ y dy। 0 से लेके 3 तक f ऑफ y का मतलब है यहाँ से मेरे को निकालना पड़ेगा बेटा x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आ रही y² इंटू dy। 1/4 बेटा इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, और y² का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो वो बन जाएगा y³ 3। इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 3 तक, ये 4 बाहर, ये 3 बाहर आ जाएंगे, 12 बन जाएंगे। जब एक बार अपर लिमिट 3 पुट करोगे बेटा तो 3 का क्यूब, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और सॉल्व करोगे तो 1/12, 3 का क्यूब होता है 27, कैंसिल कर दो बेटा 3 से, तो 9/4 आ गया। यहाँ से एरिया कितना आ गया तुम्हारे पास? 9/4 यूनिट्स। समझ में आया बेटा? बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस इसमें कंसेप्ट क्या था कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना था। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब हम लोग करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। जितने भी, पूरा ध्यान से सुनो, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल, वो सारे के सारे मैंने पहली क्लास में ही करा दिए थे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज।